इंसान स्वयं खुद से हारता है, दुनिया वालों से नहीं। किसी ने सही कहा है कि मन की हारी हार है और मन की जीती जीत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिजिटल काजल में। और चलिए आज शुरुआत करती हूँ एक और कहानी का। एक कहानी है एक बच्चे की जो 10 साल का रहता है। उसने ज़िद पकड़ ली और उसे अपने मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा मुझे तो एक डॉगी चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे एक दोस्त चाहिए। उसके मम्मी पापा तो नकार देते उसकी इस बात को, बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, तुम चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा बड़े हो जाओ, उसको संभालने लायक हो जाओ तो हम तुम्हें ज़रूर एक डॉगी खरीद देंगे। पर बच्चा तो निकला कलाकार। उसने ज़िद पकड़ ली कि अब तो मैं एक डॉगी घर में लेकर तो आऊँगा ही आऊँगा। उस दिन से लेकर 1 महीने तक उसने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिए। 1 महीना हो गया, उसके पास पैसे बच गए। उसने पैसे बचाए जो अपने पास, वो 1000 रुपये हो गए। अब तो उसे डॉगी लेना ही लेना था। अपने पैसों को जेब में रखा और बड़ी हिम्मत करते हुए घर से निकला और डॉग स्टोर पहुंचा। वहाँ पे गया, जब सारे डॉग्स के प्राइजेस देखा, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000। डॉग स्टोर का मालिक उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है बेटा कौन से डॉग्स आपको पसंद आए, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने कहा कि अंकल मेरे पास तो 1000 रुपये हैं और मुझे तो डॉग्स चाहिए ही। तो उसने कहा बेटा आप घर जाओ, बहुत महंगे हैं यहाँ पे, आप अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, हम कुछ कम ज़्यादा कर देंगे। उसने कहा नहीं अंकल, मैं आज प्रॉमिस किया हूँ खुद से कि आज अगर मैं घर में जाऊँगा तो एक डॉग तो अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। डॉग स्टोर का मालिक देखता है एक तो इतना छोटा बच्चा ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो वो डॉग स्टोर का मालिक कहता है उस बच्चे से कि चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ता है और एक कैबिन में लेकर जाता है। जैसे वो कैबिन खोलता है, उसमें से दौड़ते दौड़ते 4-5 पपीज़, छोटे डॉगीज़ दौड़ते दौड़ते बाहर निकलते हैं। पर एक जो डॉगी रहता है वो धीरे धीरे आता है। वो बच्चा कहता है कि उस डॉगी को क्या हुआ है? उसने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया है कि इस डॉगी के, इस पपी के हिप सॉकेट नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी भर लंगड़ा कर चलेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला। तो कहता है कि वह बच्चा कि अंकल आप मुझे वही डॉगी दे दो, ये लो 1000 रुपये आप अपने पास रख लो और इसके जितने भी पैसे बनेंगे मैं अपने पापा से रिक्वेस्ट करके, मैं कुछ करके आपको दे दूंगा, लेकिन मैं इसे सस्ते में नहीं ले जाऊंगा, आप मुझे यही डॉगी दो। तो डॉग स्टोर का मालिक कहता है बेटा तुम पागल हो गए हो, वो ज़िंदगी भर लंगड़ाएगा, वो तुम्हारे साथ नॉर्मल डॉगीज़ की तरह नहीं खेलेगा, भागेगा नहीं, तो तुम उसका क्या करोगे? तुम एक काम करो, तुम ये भी लेकर जाओ, तुम कोई और डॉगी देख लो, हम तुम्हें वो दे देते हैं, तुम चाहो तो इसको फ्री में लेकर जाओ, लेकिन तुम इसके साथ नहीं खेल पाओगे, नॉर्मल डॉगीज़ की तरह काम नहीं करने वाला। तो कहा नहीं अंकल आप चलो मेरे साथ। काउंटर पे जाता है, बोलता है कि अंकल आप प्लीज़ मुझे ये डॉगी दे दो, इसके जो भी पैसे होंगे आप ये 1000 रुपये रख लो, इसके और भी जो पैसे होंगे मैं अपने मम्मी पापा से मांग कर लाऊंगा, मैं कुछ करूँगा और मैं आपको इसके सारे पैसे दूंगा। तो कहता है बेटा तुम इसको मत लेकर जाओ, तुम कोई और डॉगी देख लो। बच्चा मानता नहीं है, कहता है अंकल एक चीज़ दिखाऊं आपको? बोलता है हाँ बेटा दिखाइए। वो काउंटर से वो लड़का धीरे से पीछे आता है, पीछे आता है और मुड़ जाता है और पैंट उठाता है अपनी। जो बच्चे का लेफ्ट लेग होता है वो अपाहिज रहता है, एक मेटल की ब्रेस से बंधा हुआ रहता है। जब वो डॉग स्टोर का मालिक देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहता है अंकल मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बताई है कि अगर ये अपाहिज होना मेरी कमज़ोरी है तो मैं इस कमज़ोरी से कभी हार न मानूं। इसीलिए अंकल मैं इस डॉगी को ये फील कराना चाहता हूँ कि ये स्पेशल है मेरे लिए, इसका भी कोई है। जब मैं नहीं हार मान सकता तो मैं इसे क्यों हार मानने दूँ? इसलिए मैं ये डॉगी लेना चाहता हूँ। ये कहानी हमेशा से एक सीख देती है आपको कि अगर आप कोई ज़िद सब पकड़ लें कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कमाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करेंगे। बस याद रखिएगा इंसान खुद से हारता है, खुद से जीतता है, दुनिया वालों का तो बस एक बहाना रहता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। कुछ ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, चैनल को
बेल बटन होगा उसे आप दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारी स्टोरी, ताकि हर किसी को पता चले। और कमेंट करें, सजेशन दें हमें कि आप हमसे कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, हम ज़रूर सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए डिजिटल काजल हमेशा आपसे कहती है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और आपसे बढ़कर कोई नहीं।